हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन का नया लेक्चर लेकर आए हैं। और आज हम लेक्चर करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में हमने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पर लेक्चर किया था। आज करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भाई सब क्या बोलते हैं थर्ड लॉ में? For every action, there is an equal and opposite reaction. हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बराबर होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये आप बड़ा फेमस आप पढ़ते आ रहे हो, पढ़ा भी होगा, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा लो कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जितना एक्शन दोगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा पलटकर, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। बराबर मैग्नीट्यूड में बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप दीवार पर पंच करते हो तो जितना आप तेज़ी के साथ जितना तेज़ पंच करोगे दीवार पे उतना ही तुम्हारे को भी लगेगी ज़्यादा। दीवार तुम्हें पलट के उतना ही रिएक्शन देगी। अरे भाई ये जोर से तुमने पंच किया, मतलब दीवार पे तुम पंच करोगे तो तुम्हारे हाथ पर उतनी ही तेज़ लगेगी, उतनी हड्डियों में हड्डी टूटने का खतरा है। क्योंकि दीवार तुम्हारे को जितनी तेज़ी के साथ जितनी फोर्स के साथ तुम दीवार पर एक्शन दोगे, दीवार तुम्हारे को उतनी ही क्या देगी? रिएक्शन देगी। तुम एक्शन दोगे, दीवार तुम्हारे को पलट के रिएक्शन देगी। तो न्यूटन भाई साहब ये बता रहे हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, मैग्नीट्यूड में बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है? अपोजिट होता है। ये न्यूटन भाई साहब ने अपना थर्ड लॉ में बयान किया। और फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं कि जनाब जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही हालत में रहेगी जब तक उसके ऊपर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। सेकंड फोर्स में जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हो तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, अगर मास कांस्टेंट है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, अगर फोर्स कांस्टेंट है। और थर्ड लॉ में हर रिएक्शन का रिएक्शन होता है, बराबर होता है और मैग्नीट्यूड में बराबर होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। टेंशन इन स्ट्रिंग। चलो भाई, टेंशन इन स्ट्रिंग बच्चों किसे कहते हैं? व्हेन द फोर्स exerted by a string when it is pulled by a block। चलो भाई देखो, टेंशन इन स्ट्रिंग किसे कहते हैं? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग व्हेन इट इज पुल्ड बाय अ ब्लॉक। कुछ भी हो सकता है, ब्लॉक या कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लो आप भाई। रस्सी को जब आप पत्थर को जब आप किसी रस्सी से बांधोगे भाई, आपने रस्सी ली और पत्थर को बांध दिया उससे। अब आप उसको अगर ऐसे पकड़ते हो तो रस्सी को पुल करने पर, जब रस्सी को आप पुल करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट से कर लो, जरूरी नहीं है आपको कोई ब्लॉक हो, जब रस्सी को आप पुल करते हो, मिसाल के तौर पर आपने रस्सी ली भाई और आपने पत्थर को बांध दिया, उसमें आपने उसको ऐसा पकड़ा हुआ है, आप पकड़ लो, किसी फिक्स सपोर्ट से बांध दो, ठीक है। आपने रस्सी ली और पत्थर को बांध दिए तो पुल करने पर जो रस्सी में फोर्स डेवलप हो जाती है उस फोर्स को कहते हैं टेंशन। ये आपने रस्सी ली, आपने ब्लॉक को बांध दिया, अब आपने ये रस्सी को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो रस्सी में एक फोर्स डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये जो टेंशन और वेट होते हैं ये एक्ट करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन में। टेंशन और वेट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। भाई आपने रस्सी ली
और रस्सी से आपने ब्लॉक को आपने बांधा रस्सी से। अब ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड टेक करेगा। अरे भाई रस्सी को आपने पकड़ा हुआ है, अब ब्लॉक आपने बांधा हुआ है, जो ब्लॉक का वेट है वो डाउनवर्ड टेक करेगा और टेंशन का एक करती है अपवर्ड। तो टेंशन और वेट हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो टेंशन इन स्ट्रिंग किसे कहते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग व्हेन इट इज पुल्ड बाय अ ब्लॉक। जब आप रस्सी से किसी भी चीज़ को बांध दो तो उसमें एक फोर्स डेवलप हो जाती है स्ट्रिंग के अंदर, उस फोर्स को कहते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। अब इसके दो केसेस हैं, दो डेरिवेशन है पेपर में इसकी आती हैं। जब व्हेन बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली, जब दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करेंगी। तो कॉपी कीजिए, इसके डेरिवेशन स्टार्ट किया, डेरिवेशन कराते हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, लॉन्ग सवालों में आती है। चलो भाई when both bodies move vertically, m1 minus m2 divided by m1 plus m2 by g t is equal to 2m1 m2 g divided by m1 plus m2। देखो भाई इसमें दो केसेस हैं। इसमें पहला केस में क्या है, दोनों की दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करेंगी, पुली से बांधेंगे, दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करेंगी। और दूसरे केस में क्या होता है, एक वर्टिकली मूव करेगी, एक हॉरिजॉन्टल मूव करेगी। तो देखो भाई जब दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करती हैं, जब आप किसी पुली से बांधते हो, पुली समझते हो ना, पुली समझते हो ना। अरे भाई ये एक पुली है, मान लो भाई ये एक, इसके ऊपर एक बेरिंग लगा हुआ है, एक फ्रिक्शन लेस पुली है, देख रहे हो ना, ये एक बेरिंग लगा हुआ है, मान लो एक फ्रिक्शन लेस पुली है। अब मैंने इसके ऊपर एक रस्सी को बांध दिया, एक ऐसे एक रस्सी यहाँ पर, एक इसके आर पर फेंक दिया, एक मास मैंने यहाँ से लटकाया और एक मास दूसरे सिरे से लटकाया। अब मान लो भाई एक जो मास है वो भारी है और दूसरा मास क्या है, वो हल्का है। जो भारी वाला नीचे आएगा और स्लो वाला ऊपर जाएगा। तो इस केस में जो स्ट्रिंग में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो मालूम करने का फॉर्मूला ये है, और टेंशन कितनी बनेगी वो मालूम करने का फॉर्मूला ये है, और ये हमने ड्राइव करना है। तो इसने सबसे ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपने डायग्राम बनाओ भाई। ये एक पुली है भैया, पुली बना कर दिखा दो। समझ रहे हो ना, ये मान लो भाई ये एक पुली है, अरे बेरिंग समझ लो, एक घूमने वाला पहिया समझ लो, ठीक है। और उसके ऊपर तुमने आर पार उसके, यानी कि ये एक बेरिंग है और इसके ऊपर तुमने आर पार ये एक रस्सी आर पार फेंक दी, इसके एक बड़ा पत्थर टांग दिया, एक छोटा पत्थर टांग दिया। ये ब्लॉक ए के लो इससे भैया, और इसे ब्लॉक बी के लो। अब ब्लॉक ए क्या है, ब्लॉक ए का मास m1 है और इसका मास m2 के लो। इसका वेट W1, इसका W2। और रस्सी में कौन सी फोर्स डेवलप हुई, T, टेंशन के लिए से, ठीक है। अब डायग्राम से तुम्हारे को पता लग रहा होगा, डायग्राम से पता ही लग रहा होगा कि भैया m1 क्या है, नीचे आ रहा है। डायग्राम में बनाकर भी दिखाना भाई, ये नहीं कि दोनों को बराबर बना दिया, एक मास को आपने बड़ा बनाकर दिखाना, तो नीचे गिराना है। तो भाई ए क्या है, ए का मास ज़्यादा है तो नीचे आ रहा है, बी का मास 0 है तो टी ऊपर जा रहा है। ये नीचे आ रहा है और ये
अरे भाई दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसा समझ लो एक बेरिंग है, उसके ऊपर हमने एक मोटे बंदे को टांग दिया है, एक मोटा बंदा ये जान लगा के लटका हुआ है, अरे बेचारा कमज़ोर है। अब मोटा वाला आराम से ये नीचे आएगा और पतला वाला जब ऊपर जाएगा, ठीक है। और रस्सी में जब मोटा जो बंदा है उसके ऊपर, जो मोटा बंदा उसको आपने एक दिया बॉडी है, उस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो वेट की, देखो डायग्राम से समझो पहले। जो मोटा बंदा है उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? सबसे पहली फोर्स वेट की, समझ रहे हो। अब भाई ये एक बेरिंग है, मान लो ये ऐसा ही है, ये इसके ऊपर एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, घूमने वाला पहिया इसके ऊपर लगा हुआ है। अब एक पतला बंदा मोटा लटक गया इसके ऊपर, और दूसरा आकर मोटा बंदा। अब मोटे के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? सबसे पहली फोर्स है वेट की, इस वेट नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ वेट, और दूसरी टेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फोर्सेस निकालनी है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। जब डेरिवेशन आपके पास पेपर में आए तो सबसे पहले आपने डायग्राम से स्टार्ट करना है। डायग्राम से आप स्टार्ट करोगे और डायग्राम पूरी समझाओगे उसको कि आपने पुली बनाकर रस्सी को आपने हैंग करना है और एक मास को बड़ा बनाना है, एक मास को कम। इसका मास m1, इसका वेट w1, इसका मास m2, इसका वेट w2, और इसका वेट डाउनवर्ड, वेट इसका भी डाउनवर्ड, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। अब बाकी की बातें हम आपको इसमें मत समझाएंगे। सब डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या, आपने बॉडी ए पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं आपने वो निकालनी है। सबसे पहली फोर्स तो भैया कौन सी, वेट ऑफ बॉडी ए, W1 का, और वेट क्या होता है mg, तो क्या हो जाएगा m1g। दूसरी कौन सी फोर्स लग रही है, टेंशन इन स्ट्रिंग, हमने क्या T कह दिया। अब एस, जैसा कि भैया हमने बताया कि m1 इज ग्रेटर देन W1 इज ग्रेटर देन टेंशन। अरे भाई बॉडी ए का जो वेट है वो टेंशन से क्या है, बड़ा है। अरे भाई मोटा है, अब मोटा नीचे आ रहा है, टी, समझ रहे हो ना बात को। मोटा इंसान है वो नीचे आ रहा है, टी, तो वेट ज़्यादा है टेंशन कम है, वेट ज़्यादा है टेंशन कम है, जब तो नीचे आ रहा है वो। तो हमने बोला भाई W1 क्या है, टेंशन से बड़ा है, तो नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स बॉडी ए की निकालने तो F1 कह दिया। और नेट फोर्स कैसे, नेट चीज़ कैसे निकालते हैं, बड़ी में से छोटी का माइनस करते हैं। तो इसमें बड़ा क्या, W1 माइनस टी, F1 होता है, F होता है A में, तो F1 क्या हो गया M1 है, और W होता है mg, तो W1 क्या हो गया M1g। दोनों को वैल्यूज रख दो यहाँ पर, M1a M1g माइनस टी, इससे कह जाए इक्वेशन नंबर 1। अब यही सारा का सारा काम उठाकर बॉडी ए बी पर कर दो। फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी, कितनी फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर, दो फोर्सेस। सबसे पहली फोर्स तो वेट, इसका वेट ऑफ बॉडी बी W2, तो ये हो गया M2g, ये वेट क्या होता है mg, तो W2 क्या हो गया M2g। दूसरी टेंशन इन स्ट्रिंग, जो क्या है T। अब इसमें मुझे बताओ, ये एक नीचे आ रहा है, मोटा इंसान था ना, अरे भाई मारकर समझ लो ये एक पुली है, इसके ऊपर एक पहिया लगा हुआ है।
अब एक हमने रस्सी को मैंने फेंक दिया इसके आर पर, एक साइड पर इसके मोटा इंसान और एक पतला इंसान। अब मोटा इंसान ये टी नीचे आ रहा है और पतला इंसान क्या होगा, ये पतला इंसान ये टी ऊपर आएगा। मोटा ये जमीन मोटे को जान लगा खींचेगी, ये मोटा नीचे आएगा और पतला वाला इंसान ऊपर आएगा। तो मोटे का वेट ज़्यादा, मोटा नीचे आ रहा था, अब पतला वाला ऊपर आएगा। तो इस केस में क्या हो गया, अब इसके अंदर टेंशन बड़ा हो गया, वेट छोटा हो गया। अरे भाई पहले वेट ज़्यादा था तो मोटा नीचे आ रहा था, अब इसमें क्या है, वेट कम है तो ये ऊपर जा रहा है, टेंशन ज़्यादा है इसमें, पहले टेंशन कम थी। तो भैया हमने बोला एस टेंशन इज ग्रेटर देन W2, ठीक है। अब बाकी सारा काम वही, नेट फोर्स निकालो, इसे कॉपी करो, चलो भाई। नेट फोर्स बॉडी बी की निकालने हैं तो F2, बड़ा क्या है इसमें T, बड़े में तो छोटे का माइनस कर दो W2। F2 हो गया भाई, F होता है M है तो F2 हो गया M2 है, W होता है mg तो W2 हो गया M2g, M2 है T माइनस M2g, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब आपने यहाँ तक तो काम करना ही करना है, चाहे वो अब एक्सेलरेशन बोले या टेंशन को ड्राइव करने का बोले, यहाँ तक आपने काम लाजमी करना है, यहाँ तक आपने लाजमी काम हर हाल में करना है, चाहे वो दोनों को ड्राइव करने का बोले, चाहे वो किसी भी एक को ड्राइव करने का बोले। अब एक्सेलरेशन ड्राइव करने का बोले तो क्या करना और टेंशन ड्राइव करने का बोले तो क्या करते हैं, वो देखो भाई। अब अगर वो एक्सेलरेशन ड्राइव करने का बोलता है तो ठीक है भैया, एक्सेलरेशन अगर ड्राइव करने का बोलता है वो, तो आपने सिंपल करना कुछ नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करा देना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, M2 M1 है प्लस M2 है, ये तो पता है ना भाई, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि एवरेज बच्चा भी आए तो उसको भी समझ में आए। इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड की जाती है, या डिवाइड भी उसी तरह से करते हैं, प्लस भी उसी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो M1 है प्लस M2 है T माइनस M2g प्लस M1g माइनस T, यहाँ से ये कॉमन आ गया, M1 प्लस M2 प्लस का T माइनस का T खत्म, तो ये हो गया M1g माइनस M2g, M1 प्लस M2, यहाँ से G कॉमन, M1 माइनस M2, A इसके ब्रैकेट के साथ क्या A और ब्रैकेट क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, ये हो गया टेंशन ड्राइव। अगर टेंशन ड्राइव करने का बोले तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करा दो, और यहाँ तक तो काम लाजमी करना ही करना है। अब अगर टेंशन की बोलता है फॉर टेंशन, अगर टेंशन ड्राइव करने का बोले तो सिंपल करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कराना, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करा दो। तो देखो भाई इक्वेशन 1 क्या है, M1 है, डिवाइड होगी लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई भी लेफ्ट हैंड साइड से होती है, प्लस भी या माइनस लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। तो M1 है डिवाइड बाई M2 है इज इक्वल टू M1g माइनस T, ये हो गया T माइनस M2g। ए से ए मर गया ख़त्म, इतना कॉपी करो फिर आगे कराते हैं। चलो भाई पोस्ट करके कॉपी करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आती है और आ भी चुकी है। चलो भाई क्या बचा, M1 डिवाइडेड बाई M2 और यहाँ पर M1g माइनस T माइनस M2g, इसको यहाँ पे लेकर आओ, उसको वहाँ पे लेके जाओ, M1 T माइनस M2g
और ये हो गया m2 m1g माइनस टी, ये हो गया m1t माइनस m1 m2g, और ये हो गया m1g m1 m2g माइनस m2t। इसको इससे किया m1t प्लस माइनस माइनस m1 m2g, m1 m2g प्लस माइनस माइनस m2t। अब t वाले एक तरफ कर लो, g वाले एक तरफ कर लो। m1t ये t इधर आया वाला, m2t m1 m2g माइनस का था उधर गया प्लस का m1 m2g। सही है। m1t इस वाले t को इधर लेकर आया, माइनस का था इधर आएगा तो प्लस का t कॉमन लिया, m1 प्लस m2 m1 m2g कितना हो गया 2m1 m2g। अब t इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया टेंशन ड्राइव। ठीक है, तो जहाँ तक काम लाजमी करना है वहाँ तक तो करना है। अगर एक्सेलरेशन ड्राइव करने का बोले तो दोनों इक्वेशन को ऐड करा देना, और अगर डिवाइड करने का बोले और अगर टेंशन की बोले तो डिवाइड करा देना। तो प्रैक्टिस करना आसान है, हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भी टेंशन का अभी मैंने बताया अभी आपको कि इम्पोर्टेंट बात याद रखो, ई कैट एम कैट के हवाले से यह MCQs में पूछा जा सकता है। अगर बॉडी रेस्ट में हो, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, कॉपी में डाल के बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दो नोट करके लिख लो। अगर बॉडी रेस्ट में है, यानी कि अगर बॉडी रेस्ट में हो तो वेट और टेंशन क्या होते हैं बराबर। रस्सी से आपने किसी चीज़ को, पत्थर को, ब्लॉक किसी भी चीज़ को हैंग किया हुआ है, अगर रेस्ट में है तो वेट और टेंशन क्या होते हैं बराबर। और अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो फिर क्या होगा, वेट बड़ा होगा टेंशन से, और अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो टेंशन बड़ा होगा वेट से। पूछा जा सकता है अगर बॉडी रेस्ट में तो वेट क्या होगा, क्या रिलेशन क्या होगा वेट और टेंशन के दरमियान। तो ठीक है, अभी जैसे कि हमने पुलिंग में बताया कि जिसका मोटे का वेट ज़्यादा था तो वो डाउनवर्ड आ रहा था, और जिसका हल्का था मास, जिसका वेट हल्का था वो ऊपर जा रहा था। और अगर रुका हुआ होता तो वेट और टेंशन क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारा आज की डेरिवेशन थी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अभी इसके अगले लेक्चर में केस 2 को डिस्कस करेंगे, तो वो भी देखिएगा। बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।